दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 48 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, ए फॉरेस्ट फ्लोरा फॉर कुमाऊं के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ए ई ओस मास्टन की। ठीक है, तो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आगामी पेपरों में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड साहित्य से कि ए फॉरेस्ट फ्लोरा फॉर कुमाऊं के लेखक है। तो इसका सही उत्तर है ए ई ओस मास्टन की। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा से नैनीताल और अल्मोड़ा वाया रानीखेत सड़क का निर्माण कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1872 से 1873 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, कुलिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो ये प्रश्न आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था। सचिवालय सुरक्षा में प्रश्न पूछा था कि कुलिंद मुद्राओं का जो किस लिपि में अंकन हुआ था। तो ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, कुलिंद वंश उत्तराखंड का एक राजनीतिक राजवंश है और कुलिंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो अमोघ भूति। ठीक है, तो कुलिंद राजवंश के 3 प्रकार की मुद्राएं पाई गई थी, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में हिमदाव पर्वत किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल जो है, टिहरी गढ़वाल का भारतीय संघ में विलीनीकरण 1 अगस्त 1949 को किया गया था। और टिहरी गढ़वाल में कौन सा पर्वत है, हिमदाव पर्वत भी है। दोस्तों ग्रीनटन त्रैमासिक पत्रिका का नया अंक बुक स्टोर्स पर उपलब्ध हो चुका है। आप सभी हमारी नई पत्रिका को बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। यह उत्तराखंड के सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बागवानी का स्वर्णिम काल किस गवर्नर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है नॉर्मल गिल के शासनकाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। तो इसका सही उत्तर है मसक बीन। ठीक है, तो राज्य में जो मसक बीन जो वाद्य यंत्र है वो जो बजाया जाता है तो वो किस देश का वाद्य यंत्र है, यानी कि किस देश का है। तो स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, टांड कर वसूल किया जाता है। ठीक है, तो टांड कर जो वसूल किया जाता है वो किससे, बुनकरों से। ठीक है, बुनकरों से टांड कर वसूला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी। तो इसका सही उत्तर है महारानी गुलेरिया। ठीक है, तो जो प्रताप शाह है, तो प्रताप शाह एक महत्वपूर्ण राजा थे। तो प्रताप शाह ही एकमात्र टिहरी रियासत के पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम से एक शहर की स्थापना की थी। राजा प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना 1877 में की थी और जो प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना 1877 में की थी, जो जलकुट नदी के तट पर स्थित है। और प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है, रैकागढ़ या टांगधार। ठीक है, तो प्रताप शाह की मृत्यु के बाद बागडोर किसने संभाली थी, महारानी गुलेरिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका सही उत्तर है भागीरथी नदी पर। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे बताता हूं जो थोड़ा इससे जुड़े हुए प्रश्न है। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा गया है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, और कोटेश्वर बांध किस जनपद में है। तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, आपको मैं थोड़ा याद करा दूं कि जो टिहरी डैम है, तो टिहरी डैम की हाइट कितनी है, 260.5 मीटर है। टिहरी डैम का जो डिजाइन है प्रोफेसर जेम्स ब्रूम के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो टिहरी डैम से थोड़ा 17 किलोमीटर की दूरी में अगर आप जाओगे, 17 से 18 किलोमीटर की दूरी में, तो आपको
कोटेश्वर बांध मिलेगा। ठीक है, तो कोटेश्वर बांध टिहरी गढ़वाल में है और किस नदी के तट पर स्थित है, तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी बात यह है कि कोटेश्वर गुफा या कोटेश्वर मंदिर पूछेगा योग, तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, कोटेश्वर गुफा और कोटेश्वर मंदिर ये रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंगाली देवी मंदिर किस जनपद में है, तो रिंगाली देवी मंदिर जो है यह है उत्तरकाशी जनपद में है। जैसे पोखू देवता का मंदिर है, रिंगाली देवी मंदिर है, कुट्टी देवी मंदिर है, शक्ति मंदिर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मंदिर है आपको ये उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह जीना किस विधानसभा सीट से हैं, तो जो सुरेंद्र सिंह जीना है ये किस विधानसभा सीट से थे, तो अल्मोड़ा से। ठीक है, तो मैं आपको सुरेंद्र सिंह जीना के बारे में आपको कुछ चीजें ऐसे बताता हूं जो आने वाले जो आगामी पेपर हैं वहां आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12 नवंबर 2020 को उत्तराखंड विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना के कारण असामयिक निधन हो गया था। ठीक है, और जो सुरेंद्र सिंह जीना है ये किस विधानसभा क्षेत्र से, सल्ट। ठीक है, तो सल्ट से ये विधायक थे सुरेंद्र सिंह जीना, जिनका हाल ही में पिछले साल यानी कि 2020 में 12 नवंबर 2020 को सुरेंद्र सिंह जीना का कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार ने पर्यटन विकास मॉडल किस देश से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर से। ठीक है, तो राज्य सरकार ने जो उत्तराखंड में जो पर्यटन का जो मॉडल लिया था वो किस देश से लिया गया था, तो सिंगापुर से। ठीक है, एक प्रश्न ये है, तो एक प्रश्न और है इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है राज्य से कि राज्य सरकार ने आपदा का मॉडल किस देश से लिया था, तो ऑस्ट्रेलिया से। औ से आपदा, औ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद कर लेना ऐसे, औ से आपदा, औ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रिवीजन के तौर पर आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने पर्यटन का विकास मॉडल किस देश से लिया था, तो सिंगापुर से। और राज्य सरकार ने आपदा का मॉडल कहां से लिया था या किस देश से लिया था, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स योजना शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर है सन 2013 में। ठीक है, तो बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स योजना कब शुरू की गई थी राज्य में, तो 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनना माई बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से बुग्याल हैं जो आपको आने वाले आगामी पेपर में दिखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मनना माई बुग्याल है रुद्रप्रयाग में, बरतोली बुग्याल रुद्रप्रयाग में, और कसनी खर्ग बुग्याल रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो कसनी खर्ग बुग्याल का है पंच केदारों में से द्वितीय केदार है आपका मदमेश्वर नाथ, जहां भगवान भोलेनाथ की नाभि की पूजा की जाती है। और मदमेश्वर नाथ जो पांडव शैली से निर्मित है, और मदमेश्वर नाथ जो है चारों तरफ से कसनी खर्ग बुग्याल से समाहित है। ठीक है, तो इस टाइप के बुग्याल जो है रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गरुड़ चोटी किस जनपद में स्थित है, थोड़ा चर्चित प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा करंट का सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा नोट कर लेना आप कि गरुड़ चोटी किस जनपद में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। आपको मैं गरुड़ चोटी से कुछ ऐसे प्रश्न बताता हूं, थोड़ा यूनिक प्रश्न है। ठीक है, तो गरुड़ चोटी की जो ऊंचाई है 6000 मीटर है। ठीक है, तो गरुड़ चोटी का है चमोली में है, और गरुड़ चोटी की हाइट कितनी है, 6000 मीटर। ठीक है, एक प्रश्न और है गरुड़ चोटी से कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दूसरी बार गरुड़ चोटी पर राजेंद्र मर्तोलिया के नेतृत्व में जुलाई 2021 को सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैतरणी कुंड स्थित है, तो इसका सही उत्तर है गोपेश्वर का है चमोली, यानी कि चमोली जनपद का मुख्यालय का है गोपेश्वर में। और चमोली जनपद की स्थापना कब की गई थी, तो 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक स्वामी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है क्रौंच पर्वत पर। ठीक है, आपको मैं थोड़ा कुछ प्रश्न ऐसे बताता हूं जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में। कार्तिक स्वामी मंदिर में हड्डियों की भगवान कार्तिक के हड्डियों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी का पुराना दरबार का निर्माण किस टिहरी राजा के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है राजा सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है, तो राजा सुदर्शन शाह ने
टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की थी और सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के 55वें क्रम के राजा थे, जिनका कार्यकाल 1815 से 1859 के बीच में था। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि टिहरी का पुराना दरबार का निर्माण किस टिहरी राजा के द्वारा किया गया था? तो सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1848 यानी कि 1848 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है सुभिक्षराज। ठीक है, और कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो बसंतदेव था। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा शासन में बिचारी किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है न्यायाधीश को। ठीक है, गोरखों का जो शासनकाल था अल्मोड़ा में, तो यहाँ गोरखों की जो न्याय अदालत होती थी वो अल्मोड़ा में होती थी। ठीक है, और न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे क्या बोलते थे? विचारी। ठीक है, और न्यायालय में जो न्यायाधीश होता था वो विचारी कहते थे, और जो न्यायालय में जो शपथ ग्रहण जो होता था यानी कि उसे बोलते थे हरिवंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिशप हिवर ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1824 में। ठीक है, तो बिशप हिवर ने कुमाऊं की यात्रा कब की थी? 1824 में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? तो इसका सही उत्तर है कैप्टन हडस्टन के द्वारा। कनिष्ठ के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि टनकपुर को किस वर्ष अल्मोड़ा में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1896 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलांबर पंत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1984 में, 1984। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसार बाबर में दुर्गों को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है टिम्बा। ठीक है, जौनसार बाबर दर्शन पूछेगा, जौनसार बाबर दर्शन पुस्तक किसकी है? तो मेजर जयपाल सिंह राणा की है। और जौनसार बाबर को देहरादून तहसील में कब शामिल किया गया था? तो 1829 में शामिल किया गया था। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जौनसार बाबर में दुर्गों को क्या कहा जाता था? टिम्बा। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का एकमात्र जनपद जहां गोलू देवता का मंदिर है? तो इसका सही उत्तर है कंडोलिया। कंडोलिया एक जगह है जो है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और गोलू देवता की जो उत्पत्ति हुई थी या गोलू देवता का जो उद्भव हुआ था कुमाऊं के सबसे पहले चंपावत में हुआ था, उसके बाद अल्मोड़ा में, उसके बाद नैनीताल के भवाली में गोलजू मंदिर जो है। ठीक है, और गढ़वाल में एकमात्र मंदिर है गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल के किस स्थान पर? कंडोलिया के स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि कब दी गई थी या किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? प्रश्न पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संरक्षित स्मारक है कोतवाली का चबूतरा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। ठीक है, जैसे चंपावत में एवर्ड माउंट पर्वत भी है, चंपावत में है, और जो आयोग ने पूछा था कोतवाली का चबूतरा भी है चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अभी हाल ही में उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रश्न को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? उत्तराखंड के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है काजी मोइनुद्दीन। ठीक है, अगर आयोग पूछता है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार के वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वंशीधर भगत है। और वंशीधर भगत किस विधानसभा सीट से हैं? तो कालाडूंगी विधानसभा सीट से हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना ध्यान भी रखना। ठीक है, और जो उत्तराखंड पुलिस और कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ दिन में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए और युद्ध स्तर पर कीजिए। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक ऐसी चीज है जिसमें आप नंबर कह सकते हो। ठीक है, जिसकी सहूलियत आपको लिखित परीक्षा में मिलेगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फिजिकल करोगे तो उतना ज़्यादा आपको सहूलियत लिखित परीक्षा में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।